क्या सयाहान को आखिरकार अपने ही अब्बू का सबसे खौफनाक सच पता चल जाएगा? जिक्रिया भागता हुआ गाजी यूसुफ के पास आता है और हाँफते हुए कहता है, साहब, सयाहान बागा के दिल का डोनर मिल गया है और वो कोई और नहीं बल्कि खुद एलिफ है। ये सुनते ही गाजी यूसुफ की आंखों में चमक आ जाती है और उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगती है। वो फौरन एलिफ के पास पहुंचता है और बड़ी चालाकी से कहता है, बेटी, अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरे सयाहान की जान बचा सकती हो। मैंने पूरी दुनिया में पता कर लिया है, लेकिन उसे कहीं भी दिल नहीं मिल रहा। एलिफ हैरानी से उसकी तरफ देखती है और कहती है, लेकिन जिंदा लोगों के दिल डोनेट नहीं किए जाते। गाजी यूसुफ तुरंत उसे भावनाओं में फंसाते हुए कहता है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन आज तुम्हारी मोहब्बत का असली इम्तिहान है। देखते हैं मेरे बेटे ने तुमसे जो सच्ची मोहब्बत की है, क्या तुम उसकी जान बचा पाओगी? तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ एक दिन है। डॉक्टर बता चुके हैं कि अब सयाहान के पास जीने के बहुत कम दिन बचे हैं। अगले ही दिन सयाहान की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। गाजी यूसुफ उसे फौरन अपनी गोद में उठाता है और अस्पताल लेकर भागता है। डॉक्टर जांच करने के बाद बाहर आते हैं और घबराई हुई आवाज में कहते हैं, अब इनके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। ये सुनते ही एलिफ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोती हुई गाजी यूसुफ के पास आती है और कांपती आवाज में कहती है, मैं सयाहान को अपना दिल देने के लिए तैयार हूँ। गाजी यूसुफ उसी वक्त डॉक्टरों को भारी रिश्वत देता है और एलिफ का दिल निकलवाकर सयाहान के सीने में लगवा देता है। कुछ दिन बाद अस्पताल में सयाहान को होश आता है। आंखें खुलते ही वो सामने खड़ी चंदा से पूछता है, एलिफ कहाँ है? चंदा खामोश खड़ी रहती है। तभी पीछे से गाजी यूसुफ आता है और झूठ बोल देता है, बेटा, एलिफ का एक्सीडेंट हो गया था। सयाहान ये सुनकर अंदर से हिल जाता है और तुरंत समझ जाता है कि ये सब लाला ने किया होगा। अगले ही दिन तबीयत थोड़ी संभलते ही वो गुस्से में पागल होकर सीधा लाला के घर पहुंच जाता है। लाला उसे देखते ही डर जाता है और सारी सच्चाई उगल देता है। वो कहता है, एलिफ की मौत किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे अपने अब्बू ने करवाई है, और आज तुम्हारे सीने में जो दिल धड़क रहा है वो भी एलिफ का ही है। ये खौफनाक सच सुनते ही सयाहान के होश उड़ जाते हैं। उसकी दुनिया पल भर में उजड़ जाती है। वो पूरी तरह टूट जाता है। अपने अब्बू को उनके इस गुनाह का एहसास दिलाने और उनसे हमेशा के लिए दूर जाने के लिए सयाहान उसी वक्त मुल्क छोड़कर तुर्की चला जाता है। दूसरी तरफ औरंगजेब तुर्की पहुंचकर इल्हाम को सारी हकीकत बता देता है। वो कहता है, तुम्हारी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही और उसने अपना दिल देकर सयाहान की जान बचाई है। ये सुनते ही इल्हाम के होश उड़ जाते हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगले दिन सयाहान तुर्की की सड़कों पर टूटा हुआ और उदास भटक रहा होता है। तभी अचानक उसकी नज़र इल्हाम पर पड़ती है। वो उसे देखते ही एलिफ समझ बैठता है और भागता हुआ उसके पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन इल्हाम गुस्से से आग बबूला हो जाती है और सयाहान के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए चिल्लाती है, तुम ही मेरी बहन के कातिल हो। इतना कहकर वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसके गले लग जाती है। सयाहान को शक हो जाता है। वो फौरन उस लड़के के बारे में पता लगवाता है। जांच के बाद उसे मालूम होता है कि वो लड़का धोखेबाज है और दूसरी लड़कियों के साथ भी उसके रिश्ते चल रहे हैं। अगले ही दिन सयाहान इल्हाम के घर पहुंच जाता है और उसके सामने उसके बॉयफ्रेंड की सारी सच्चाई और सबूत रख देता है। ये देखकर इल्हाम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे एहसास होता है कि सयाहान सच कह रहा था। वो शर्मिंदा होकर सयाहान से अपनी गलती की माफी मांगती है और उसके साथ वापस कराची आ जाती है। उधर जैसे ही गाजी यूसुफ को पता चलता है कि सयाहान एलिफ की हमशक्ल इल्हाम को कराची ले आया है और उससे शादी करना चाहता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसी वक्त अपने आदमियों को हुक्म देता है और इल्हाम को किडनैप करवा लेता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि क्या सयाहान को पता चल जाएगा कि इल्हाम को किडनैप करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना अब्बू गाजी यूसुफ ही है, या फिर इस बार भी सच उसके सामने आने से पहले ही दफन कर दिया जाएगा? याद रहे, ये हमारी प्रिडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है।